Assalamu alaikum, my dear students. As you know that we have previously uploaded 4 or 5 lectures about the class 10th syllabus science. So it is the 6th lecture of that very much video series. तो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? जैसे कि आपको इस नाम से ही पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो ज़्यादातर प्लांट्स में होती है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। होता क्या है इसमें? इसमें ग्लूकोज बनता है। वो एक्टिविटी जिसमें ये 4 चीज़ें इनकी ज़रूरत होती है और लास्ट में बनता है ग्लूकोज। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट। तो जो ये फोटोसिंथेसिस है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे जो ये रॉ मटेरियल होता है ये आता कहाँ से है। पहले से ही जो रॉ मटेरियल होता है, जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, जो ये एनवायरनमेंट से हासिल करता है ये प्लांट, उसमें होता है वाटर। वाटर कहाँ से लेता है? ये लेता है थ्रू रूट से लेता है वाटर और पहुंचाता है लीव्स तक। लीव्स में लीव्स जो है, लीव्स आर कंसिडर्ड द मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहाँ ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस होती है। हालांकि स्टेम में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही होती है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको पता है ये एयर में मौजूद है। तो इसके नीचे साइड, लीफ के नीचे साइड से जो लोअर एपिडर्मिस होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू दी स्टोमेटा द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीव। तो फोटोसिंथेसिस अगर हम डिटेल स्टडी करें तो हमने फोटोसिंथेसिस को 2 स्टेज में पढ़ना होगा। एक है लाइट फेज और एक है डार्क फेज। लाइट फेज क्या होता है? लाइट फेज जैसे नाम से ही पता चलता है कि वो सारी रिएक्शंस जिनको होने के लिए लाइट की जरूरत हो, दोज रिएक्शंस विच ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो सब रिएक्शंस आती है लाइट फेज में। इसी के अपोजिट में है डार्क फेज। डार्क फेज में वो सारी रिएक्शंस होती है जिनको लाइट की जरूरत नहीं होती है। दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। बट जो लाइट फेज वाली रिएक्शंस है वो जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस है। जो पहले जो हम देखते हैं लाइट फेज वाली रिएक्शन में, इसमें बहुत सारे अब रिएक्शंस होंगी, बहुत सारे स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप जो है लाइट फेज रिएक्शंस वाला, तो उसमें आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल का जो ये मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, तो इसके जरिए क्या होता है, जो लाइट एनर्जी लीव्स के ऊपरी सरफेस पे पड़ती है, तो वहाँ जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, वो इसको एब्जॉर्ब करता है, इस लाइट एनर्जी को। जब एब्जॉर्प्शन हो गई तो फिर क्या होता है, ये लाइट एनर्जी है, उसके बाद दूसरा जो फंक्शन करना होता है इस लीव को, वो क्या करता है, वो इस लाइट एनर्जी को फिर कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। लेकिन होता कैसे है ये? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। तो होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसके जरिए से जो हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे जब लाइट पड़ती है, उसमें जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्साइटेड, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स में आती है एनर्जी। वो एक लेवल से उठ के दूसरे लेवल पे जाते हैं। जो पहली लेवल होती है उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। उसके बाद जो एक्साइटेड लेवल होती है उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास होती है ज्यादा एनर्जी एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। जो तो वही एनर्जी, वो तो अब एक केमिकल की शक्ल में बंद है, एक एटॉमिक फॉर्म में है, तो उसी एनर्जी को हम फिर यूज करते हैं बाकी फंक्शन करने के लिए। तो मगर इसके लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एक चेन होती है, उसी जरिए होता है। तो जो ये एनर्जी होती है दैट इज नाउ ट्रैप्ड इन द इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी फिर यूज होती है बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए। एक फंक्शन है जो मेन फंक्शन है, जिसको मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये एटीपी क्या होता है? ये एक एनर्जी करेंसी होती है सेल की। जो भी एक्टिविटी, एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिविटी एक सेल में होती है, उसके लिए जो भी एनर्जी चाहे वो आती है एटीपी से। अब आपके पास है एनर्जी, है आपके पास, इलेक्ट्रॉन के पास है, वो आएगी। दैट एनर्जी बी चैनलाइज्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। वही एनर्जी आप अब यूटिलाइज करनी है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी, एटीपी बनाने के लिए। वो किस तरह बनता है? एक मॉलिक्यूल होता है, एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो कैसे बनता है? वो बनता है एडीपी से, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट से। जब एनर्जी उससे मिलती है तो वो कन्वर्ट होता है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। लेकिन जो ये एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होता है एडीपी पे, उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसका मतलब है जो ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कहाँ यूज हुई? फोटोफॉस्फोरिलेशन। उससे क्या हुआ? उससे एडीपी चेंज हुआ एटीपी में। उसके बाद दूसरा स्टेप है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसको कहते हैं
जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये भी काम हुआ लाइट फेज में ही। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ NADP। NADP की फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, इसका जो फुल नेम है निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये है इसकी फुल नेम है इसका। तो होता क्या है, ये NADP जो है ये पहले NADP होता है, लेकिन अब आपको पता है जो वाटर ब्रेक हुआ वहां से हाइड्रोजन निकला, वो हाइड्रोजन ऐड होता है NADP को और ये रिड्यूस होता है। जब भी किसी चीज से हाइड्रोजन मिलता है तो हम कहते हैं ये रिड्यूस हुआ, ये रिडक्शन हुई। इसी तरह अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन यहाँ क्या होती है, रिडक्शन होती है, NADP की रिडक्शन होती है NADPH, ये बनता है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP। तो ये कुछ चीजें होती है जो लाइट फेज में होती है। पहली होती है फॉर्मेशन ऑफ ATP, वो भी होता है लाइट फेज में। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है, या फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ NADP, ये भी होता है लाइट फेज में। अब हम मूव करेंगे फॉरवर्ड डार्क फेज। ये डार्क फेज है, इस पे बहुत सारा स्टडी हुआ था। एक साइंटिस्ट है, रिनाउंड साइंटिस्ट, मेल्विन कैल्विन उसका नाम था। 1916 में शायद उसे नोबेल प्राइज मिला था। ही वाज आई थिंक PhD इन केमिस्ट्री। तो उसको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, इस डार्क फेज की स्टडी के लिए। तो होता क्या है डार्क फेज में, डार्क फेज इज द अल्टीमेट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वहाँ होता क्या है एंड इज द इंपॉर्टेंट फेज। जो भी आपने वहाँ स्टेप्स किए लाइट फेज में, उनका कुछ रिजल्ट निकला, वहाँ कुछ चीज़ें बनी, वहाँ कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकले, ऑक्सीजन निकला, ATP निकला, NADPH निकला। तो वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं डार्क फेज में। डार्क फेज में होता क्या है, जो भी पहला स्टेप होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड कहाँ से, किस तरह होगा, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ है जो वहाँ निकली जिसके पास हाइड्रोजन था, NADPH, उसी से वो रिड्यूस होगा। लेकिन उस रिडक्शन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो देगा ATP। In presence of ATP and NADPH, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत सारे इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व है। होता क्या है, पहले जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बनता कैसे है, पहले आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक एंजाइम से मिलता है, उसका नाम है रुबिलोज बाइफॉस्फेट, RUBP। जब इसे वो मिलता है रुबिलोज बाइफॉस्फेट से, कौन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद उसकी रिडक्शन होती है, उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है। लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है, वो इस तरह निकलता है। यहाँ से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, RUBP से मिलता है, लेकिन मिलने के लिए इसे कुछ चीज़ें ज़रूरत है, NADPH वो भी चाहिए, ATP भी चाहिए। ये होती है रिएक्टेंट्स, ये एक साइड की रिएक्शन होती है जिसमें ये चारों चीज़ें होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, RUBP होता है, NADPH होता है और ATP होता है। ये होता है रिएक्टेंट। इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ डार्क फेज। तो जब ये आपस में मिलते हैं थ्रू मनी प्रोसेसेस, तो लास्ट में फिर क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च निकलता है, NADP भी निकलता है, ADP भी निकलता है, ATP नहीं निकलता है, ADP निकलता है। और रुबिलोज बाइफॉस्फेट वैसे ही निकलता है जैसे पहले मिला था कार्बन, क्योंकि ये एंजाइम है। एंजाइम की खासियत है वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है और एंड में भी उसमें कुछ चेंज नहीं आती है। तो लास्ट में बनता है कार्बोहाइड्रेट, जो अगर हम फिर स्टोर्ड फॉर्म में रखें तो उसको बनता है फिर स्टार्च। तो इस तरह हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में जो दो फेज होते हैं, लाइट फेज और डार्क फेज, उनकी थोड़ा बहुत हमने आउटलाइन स्टडी, हायर क्लास में आप इससे भी इन डेप्थ स्टडी करोगे तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज विल वर्क ऑन लॉट मोर वीडियोस। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। आई थिंक